हेलो पंडित साहब। जी नमस्कार। जी सर, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज आप आ चुके हैं। मैं तो सोच रहा था, पता नहीं, इंतजार करना पड़ेगा काफी देर आपका। नहीं, मैं हमेशा टाइम पर ही पहुंचता हूँ। क्या मैं बात है। जिसको जबरदस्त। मैं जिसको टाइम देता हूँ उसको टाइम पर ही पहुंचता हूँ। जबरदस्त, अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, बिला तखीर पंडित साहब, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि हम खुदा के वजूद के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जी मेरा दावा ये है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, और आपका दावा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। मैं अपने दावा के ऊपर दलाइल दूंगा, उसको साबित करूंगा, और आप अपने दावा को साबित करेंगे। और हमारे दरमियान जो पैरामीटर होगा, जिस चीज के तहत आप मुझे गाइड करेंगे, आप मुझे दलील देंगे, और जिस चीज के तहत मैं आपको जो है वो कन्विंस करूंगा, वो रैशनैलिटी होगी, यानी अकल। अकल की बेस पर, अकल के साथ ही आप दलील देंगे, अकली दलील ही मैं आपको दूंगा। ऐसे ही था। नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, मतलब थोड़ा ये मतलब आपको समझने में शायद ये हो गई। मेरा हमेशा यही मानना है कि अब्राहम का गॉड, अब्राहम मतलब ये जो फर्स्ट जीव है, प्रोफेट अब्राहम, वो उनका जो गॉड है वो असली क्रिएटर नहीं है। मैं जिस भी स्ट्रीम पे जाता हूँ यही बात करता हूँ। अब्राहम का खुदा, इसको मैं असली खुदा नहीं मानता। खुदा है, खुदा होगा, क्रिएटर होगा, लेकिन वो अब्राहम का खुदा नहीं है। वेट अ मिनट, और वेट अ ये मिनट, वेट अ मिनट पंडित साहब। जी वेट अ मिनट। पिछली स्ट्रीम जो व्हाट इज एथेइज्म हुई थी, उसके अंदर आपने तो मुतलकन कहा था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, आसिम भाई, आप भी ठीक है, उधर? ठीक है, ठीक है। तो मैं अपना पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। और ये दूसरी बात, ये भी मैं मानता हूं कि अब्राहम के जो वालिद साहब थे, आजार साहब, या उनको ये वो लोग बोलते हैं तेरा, ठीक है, TERAH, वो सही ये राह पर थे। ये राइट पाथ पर थे। अब्राहम से सही इंसान नहीं थे। ये जीउस का प्रॉफिट है अब्राहम। जूस की तो आज हम डिस्कशन नहीं ना करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक दफा क्लियर कर दें, मुतलकन आप जुनेद इस भाई चीज एक को। जी आसिम भाई, आप एक जरा छोटी सी इनसे बात मेरी ले लें। क्लियर करवा लें। एक छोटी सी बात मेरी ले लें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि ये जो पंडित जी की एक आदत है ना कि वो मतलब चलते चलते फुदक के इधर फिर इधर फिर इधर। वो हमारे छोटे होते ना, एक वो सिम सिम होती थी, शायद आपके आपके नॉलेज में हो या ना हो। हम्म। वो उसे वो मतलब वो उसका ये था कि जैसे ही फेंकते थे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये पंडित जी ये स्टाइल नहीं रखना। आप जैसे जुनेद भाई पहले कुछ, ऑब्वियसली बात करने से पहले कुछ शरायत होती हैं, कुछ बातचीत को होने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो अगर जुनेद भाई आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप दलाइल किधर से देंगे, तो आप बताइए ना कि आपने दलील कौन सी माननी है। वैसे तो मुनाजरा में हम मान लेते हैं जी मुसल्लमातुल क़सम जो है वो दलील होती हैं, लेकिन अब आपको क्या चीज दलील लगेगी, कौन सी चीज आपको दलील नहीं लगेगी, क्योंकि आपने एकदम जी से घूम के आपने कहना मैं खुद खुदा बना के पूछता हूँ, तो फिर क्या जी फायदा होगा हमें। जी नहीं, मैं खुदा बना के पूछता, खुदा बना के नहीं पूछता हूँ, मैं कुछ और बनाता हूँ। ये आपकी नहीं, किताब में लिखा हुआ है ये। आप मूर्तियां नहीं बनाते। आपने एक दफा कहा था कि मैं मूर्तियां बनाता हूँ। आके मैं जी रोजाना बिल्कुल, अपने दिल की बना के। जी बिल्कुल। ये तो मैं बनाते मूर्तियां बनाते बनाता आप हूँ। क्या करते हैं? सुनिए, सुनिए, यही आप पे तो पेज है। मैं नहीं, मूर्तियां ये मैं बनाता वैसे हूँ नॉलेज के लिए, ये नॉलेज के लिए मैं सुन पूछ रहा हूँ कि मूर्तियां बना के आप क्या करते हैं उनका? शो पीस के लिए रख देते हैं, या वैसे क्या करते हैं उनका? मैं ये वैसे नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। जी, नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मूर्तियां बना के हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हक क्या है बातिल क्या है, इसकी ट्रेनिंग। ये हम खुदा नहीं बनाते। ये आपकी किताब जो भी आपको बता रहा है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलें आप जी अपनी वो
जी आसिम भैया, आप इनसे किसी एक मुद्दा पर तो आप ट्रेनिंग देते हैं, उससे फिर हम साबित डिस्कशन क्या होता है करते कि हैं। मूर्तियां बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा, कि मूर्तियां बुरी बनाना बात अच्छी क्यों बात है। तो फिर वो मूर्तियां है? मूर्तियां हक और बातिल में फैसला कैसे करती हैं, ये बताइएगा। मूर्तियां हक और बातिल में फैसला नहीं करती, ब्राह्मण करता है, पंडित करता है, क्या इंसान फैसला करता सही करती है। है। हैं वो? मतलब मूर्ति बोल के बताती है कि ये हक है, ये गलत है? जी नहीं, मूर्तियों के थ्रू फिर वेराइटी टाइप के ट्रेनिंग होते हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग क्या होती है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। ये और हक और बातिल कैसे हम डिसाइड करते हैं ये भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो लेकिन मैं ये आज तो बता दें आपके मुझे स्ट्रीम पहले। ज्वाइन, सुनिए सुनिए, मैं आपकी स्ट्रीम आज खासकर इसलिए ज्वाइन किया हूं कि मुझे आप जो मतलब आप जो खुदा की दलील मुझे देना चाहते हैं वो मैं आज पूरा आपकी ये पूरा ध्यान से सुनूंगा। मैं इसीलिए ज्वाइन किया हूं। आपकी जो भी दलील कौन है सी ठीक है। अकली दलील आप दलील। मान लेंगे, ये बताएं। यही तो जुनेद भाई ने पूछा है। आप ये बताइए कौन सी दलील होगी जिसे आप मान लेंगे? जी, वो तो मतलब वो क्या दलील देते हैं ये मैं वो तो देख मैं फैसला सबसे करूंगा पहले। कौन सी दलील मैंने माननी है, कौन सी नहीं माननी। ये कहते हैं आगे से। जी, आप एग्जैक्ट। मतलब आप क्या अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ये तो मेरे को मालूम नहीं ना। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मतलब आप लोगों से सीखने। आप जो भी बात करेंगे मैं वो नोट डाउन करूंगा, ठीक है? तो नोट डाउन करके मैं सीखना पंडित चाहता जी, हूँ, मतलब मैं सीख आप के जाऊंगा। ना 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 सीखने सीखने अब देखें, सीखने सीखने अगर आप आए हैं तो आपको हम सिखाना शुरू करेंगे, फिर आगे से आप हमें सिखाना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, तो इंसान कैसे सीखेगा? एक होता है क्वेश्चन, एक होता है क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अदर पर्सन टू फील अशेम्ड कि भाई ये जो है ना वो एक तजलील के लिए सवाल होता है, एक सवाल होता है किसी से समझने के लिए। मैं आप समझने हमारे के लिए सवाल समझाने करूंगा, मैं समझने के लिए सवाल करूंगा आज। खाली यही मतलब आप लोगों को मैं ध्यान से सुनूंगा, पॉइंट्स नोट डाउन करूंगा। मेरे को तो आप अपने बच्चों को आप कैसे कन्विंस हो ये तो मेरे को मालूम ही नहीं ना, नहीं है ना। अच्छा तो अच्छा मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा, उसको एनालिसिस करूंगा, तभी मेरे को मालूम पड़ेगा आप लोग करते क्या हो, है कि अच्छा। नहीं? मतलब तो इससे हम कौन सा अलग जादू और करते हैं? जी, मेरे को वैसे मतलब आप जैसे बच्चों को समझाते हो मेरे को वैसे ही मतलब जैसे आप छोटे बच्चों को समझाते हो। ये आलिम बैठा होता है ये मदरसे में वो तालिब इल्म बैठे रहते हैं। मैं मान लो आज के लिए मैं तालिब इल्म हूँ, ठीक है? वैसे जो एंटोनी फ्लू था, जी, आपके ख्याल में वो मतलब उसका जो अकल का लेवल था वो आपसे ऊपर था, नीचे था? कौन? वैसे पूछ रहा हूँ, समझने के लिए। नहीं नहीं, कौन किसके बारे में पूछ रहे हो? एंटोनी फ्लू। टोनी ब्लू कौन? जुनेद भाई बताइएगा। एंथोनी फ्लू, एंथोनी। एंथोनी एंथोनी ब्लू है कौन? ये आपका बहुत बड़ा एथीस्ट गुजरा है, जिस तरह इस वक्त रिचर्ड डाकन नहीं है। शायद आप तो मेरे ख्याल से एथीज्म से पूरी तरह वाकिफ भी नहीं है, आपने शायद हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी इसकी। जी, ये एंथोनी ब्लू के बारे में मेरे को मालूम नहीं। मेरे को तेरा के बारे में, आजर साहब के बारे में मालूम है। वो जो कर रहे थे मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एथिस्ट अपने आप को कहता हूँ। एथिस्ट क्यों कहता हूँ ना? रिचर्ड डाकन का पता है ना एथिस्ट, आपको? नहीं नहीं, रिचर्ड डॉकिंस वो तो मैं जितना समझता हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जितना समझता हूँ ये जो वेस्टर्न एथिस्ट की बात कर रहे हो वो एक समय अब्राहमिक रिलीजन में थे, एथिस्ट बने। आजाद साहब पैदाइशी एथिस्ट थे, मतलब वो एथिज्म में बढ़े। जैसे हिंदू हैं आज के हिंदू, हर हिंदू कहीं ना कहीं एथिस्ट ही है, ठीक है? क्यों एथिस्ट है मैं ये भी सही है। बता देता हूँ। ये क्योंकि जुमला वो, दोबारा अगेन, ये जुमला दोबारा बोल दें। जी, हर हिंदू कहीं ना हर कहीं हिंदू एथिस्ट ही है।
ये कंफर्म बात है, आप हिंदू कह रहे हैं या सनातनियों की बात करना चाह रहे हैं? वही, ये सनातनी, हर सनातनी कहीं ना कहीं सही है, चलें ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। जी, सारी आजाद साहब को डिस्कशन आप क्या छोड़ें, मानते हैं? काफी टाइम हो गया, फिर दीगर आप भी हमारे ठीक है, साथ आ रहे हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करनी है। आप मुतलक गार्ड के बारे में बताएं, आप मुतलक गार्ड को मानते हैं ना, क्रिएटर को? जी, मुतलकन आप मानते हैं ना कि कोई ना कोई क्रिएटर मौजूद है जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है, इतनी बात तो मानते हैं? चलो मान लेते हैं ये बात। यहां तक मानते हैं, ठीक है। अब आप गॉड के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है, यानी गॉड की आप जो डेफिनेशन करते हैं, क्या आप पेश कर सकते हैं? कौन सी गॉड की? मुतलकन गॉड की बात हो रही है ना, मुतलकन। ये उर्दू में वो मुतलकन मेरे को समझ में नहीं आया, आप मतलब क्या बोल रहे हो? जी वेलकम इतहाद भाई, ओवरऑल बात कैसे हो मिजाज? रही है, ओवरऑल अल्लाह की बात हो रही है, ओवरऑल एक ऐसे क्रिएटर की बात हो रही है जिसने सब बनाया है, उसे हम मानते हैं। जी, तो ओवरऑल क्रिएटर जो उसका जो ये है वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण मतलब निर्गुण मतलब जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। निराकार मतलब वो शेपलेस है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, जो जिसको आप गॉड मानते हैं, क्या वो समी है, क्या वो देख सकता है, क्या वो समी है, सुन सकता है, क्या वो बसीर है, देख सकता है? जी, जी, वो सुनता भी है, एक देखता भी है? वो एक अलग कॉन्सेप्ट है सर। वो मतलब अभी के लिए उसको जाने देते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जाहिर सी मैं बात है, आज गॉड को समझना पड़ेगा ना, कि आपने कहा कि ठीक है मैं गॉड को मानता हूं, तो देखना तो पड़ेगा कि जिस गॉड को हम मानते हैं और जिस गॉड को आप मानते हैं उसमें फर्क क्या है। जी, ये तो तो हमें डिस्कशन के साथ ही पता चलेगा ना। आप इतना मानते हैं कि जो आपका गॉड है वो सुन सकता है, देख सकता है? जी, वो इन सब बातों से कहीं ऊपर है। यानी सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है? इन सब बातों से वो कहीं ऊपर है। मैं मानता नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे मानने वाली कोई चीज नहीं है। सुनिए, हिंद मतलब सनातन के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे हम कुछ सनातन की बात नहीं हो रही, आपके गॉड की बात हो रही है। आप अपना अच्छा गॉड के मैं एक्सप्लेनेशन दें, क्या वो सुनता है, देखता है? हाँ ना में जवाब, बस क्लियर। जी, ये वो ना तो सुनता है ना तो देखता है। सु, सुनने देखने के लिए आंख कान चाहिए, वो आंख कान गॉड के पास नहीं होता है। अच्छा, और वो अपने इरादा पर कादिर है, यानी जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे कि मैं जिस तरह ये अर्थ है इसी तरह का एक और अर्थ क्रिएट करूं, यानी जो वो इरादा रखे वो उसके ऊपर कुदरत रखता है। ये और एक अर्थ क्रिएट करूं जी, ये कुदरत तो यानी सलाहियत हिंदुइज्म रखना, जो चाहे कर हिंदुइज्म सके। हिंदू मतलब सनातन की अगर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। यार सनातन की बात ही नहीं हो रही पंडित जी, आप क्यों बीच में नई चीज ले आते हैं? देखिए, मैं सवाल वेदें का भी यहाँ पे जवाब खोल दे। के आपके सामने रख दूंगा, वेदें भी आपके सामने खोल के रख दूंगा, वेदों के भगवान भी यहाँ पे एक्सपोज कर दूंगा, वो तो बात हो ही एक गई। मिनट, बात तो आपकी जुनेद हो भाई रही है। उसी बात पे रहिए, उसी बात पे रहिए। पंडित जी ये बताइए कि क्या वो खुदा एक नया अर्थ बना सकता है या नहीं, जिसे आप मानते हैं? जिसको आप अगर आप ये समझना चाहते हो, ये जो जी, ये जो अर्थ जिसको आप देख रहे हो, अर्थ सन मून स्टार, समझ में आ रहा है? ये बस नहीं। अपीयरेंस, ये जुमला मुकम्मल इन करेंगे तो लोगों, समझ आएगा ना। हेलो, ये जो आप देख रहे हो सन मून और अर्थ और मतलब जितने भी मतलब उसको क्या कहते हैं, जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, ठीक है, ये एक अपीयरेंस है। इन लोगों की ओरिजिनल वजूद कुछ है ही नहीं।
ये आपके पास बॉडी है इसलिए ये सब देख रहे हो, जिस दिन बॉडी नहीं रहेगी ये सब मतलब ये इनवैलिड हो जाएगा आपके लिए। यानी कि ना जमीन है, ना आसमान है, ना सूरज है, ना तारे हैं, ना कुछ भी है, सारा कुछ जी सिर्फ इंसान का दिमाग क्रिएट कर रहा है, ये कह रहे हैं आप? ये हद कुछ नहीं है। जी नहीं, जी नहीं, इस बॉडी आपके पास जो बॉडी है ये सब महसूस कर रहा है बस, यही मैं कह रहा हूँ। है नहीं असल में है नहीं। अच्छा, वाह क्या बात है। तो मुझे ये बताइए कि अगर 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 कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को गोली मार दे जी तो सिर्फ उसकी बॉडी मरेगी, वो बंदा जिंदा रहेगा, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। यानी कि कोई भी बंदा जो आज दुनिया में मरता है उसके मरने का मतलब सिर्फ ये है कि उसकी बॉडी मरती है, असल इंसान नहीं मरता, वो जिंदा रहता है। असल इंसान ये जी बिल्कुल जिंदा रहता है। अच्छा, जब असल इंसान जबरदस्त जिंदा रहता जबरदस्त। है, एक इंसान अगर मर गया, उसकी बॉडी मर गई है, तो अब वो देखेगा कि नहीं देखेगा? जी बॉडी तो नहीं होगा, देखेगा कैसे? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? नहीं सोचेगा। महसूस करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसका कोई ताल्लुक या रिश्ता किसी के साथ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो कि उसका बाहर के माहौल से क्या लिंक होगा, फिर ये एक्सप्लेन करें। ठीक, उसका अपने बाहर के माहौल से क्या लिंक होगा, वो कैसे पता चलेगा कि अब वो एक इंसान है? अब हम 4 इंसान हैं इस टाइम, इस सेशन में हम चारों की बॉडी मर जाए तो उसके बाद हम क्या बराबर हो जाएंगे, सब एक ही बन जाएगा? क्या होगा कि हम चारों एग्जिस्ट करेंगे? आसिम भाई जी ज्यादा कर रहे हैं। क्या आसिम हो भाई आप जाएगा? बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हेलो, आपने क्या कहा यहाँ हो पे 4 इंसान जाएगा? मौजूद हैं। देखें पंडित साहब जो है ना ये एथीस्ट हैं, आपको समझना चाहिए। अच्छा ये अच्छा, एवोल्यूशनिस्ट सॉरी 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 एवोल्यूशनिस्ट हैं यार, सॉरी, एवोल्यूशनिस्ट हम है रियली यार, आप क्यों भूल जाते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं यहाँ मैं पे अल्फाज सभी वापस को लेता हूँ कि इधर 3 इंसान और एक नहीं, पंडित जी हैं, तो जब इनकी बॉडी मरेगी तो उसके बाद क्या होगा? तो अंधे आप बहरे गूंगे हो जाएंगे बस, आपके खत्म। पुरखे मरे होंगे तो उन लोगों से पूछ लो फिर। चलो, वो आपके पंडित पुरखे मरे जी आप कह रहे हैं इंसान मरने के बाद वो कुछ नहीं होता, हमसे तो अभी आपने पूछा ही नहीं और हम अपनी बात नहीं बता रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए, आपने जो ये प्रेमिसेस दी है इसका नेक्स्ट क्या कंक्लूजन निकलता है, ये बताइए। भाई, इसके लिए मेरे को मरना पड़ेगा, मरने के बाद मेरे को मालूम इसको पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जबरदस्त। तो आपने पहले क्यों ये बात कही कि जनाब मरने के पंडित बाद जी, भी अब जब इंसान आप मुझे मौजूद होता बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मरने के बाद वो देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं होगा? आप मरे तो नहीं कि मर गए? नहीं, ये कैसे है? जी ये बिल्कुल ही इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। बॉडी है, बॉडी है इसीलिए इंसान देख रहा है। हुजूर, जब आप मरे नहीं तो आपको कैसे पता है कि इंसान सिर्फ बॉडी ही की वजह से देखता है? क्योंकि जिसके पास आंखें हैं वो देख रहा है, जैसे पेड़ के पास आंखें नहीं है वो देख नहीं पाता, पैर नहीं है वो चल नहीं पाता। आपने नहीं, जैसे पेड़ भी तो जिंदा है ना, पेड़ के अच्छा पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं पाता। ये वो जो अंधा है वो तो देख नहीं पाता, यहीं से मालूम पड़ रहा है। आंख अगर होगा तभी देख पाएगा। अगर आंख आंख बॉडी में फिट होता है, वो भी इंसानी बॉडी में या जानवर की बॉडी में, अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो देखेगा कैसे? अच्छा, तो आपने मुझे ये इरशाद फरमाइए कि आपने ये फिर किस तरीके से कहा था? आपको अब इससे नतीजा आप ये निकाल रहे हैं कि इंसान अब तब ही देखेगा जब तक आंख होगी? जी मैं समझा नहीं। इंसान तब तक देखेगा जब तक आंख होगी? जी बिल्कुल। अंधा कौन सा देख रहा है? जिसके पास मैं आंखें इनसे एक अल्लाह नहीं के है सवाल कर कौन लूं? सा देख रहा है? जी था, भी कीजिए। जी, मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ कि पंडित आप साहब। हाँ, पहले इनका एथिज्म का तो पोल खोल दिया हमारे इन्होंने क्या नाम है, कैसर भाई और आमिर भाई ने, तब इन्होंने एथिस्ट पंडित हटा के अभी आस्क बिल्कुल पंडित डाल दी।
अरे अब इताल भाई, आपकी आवाज कट मुझे रही एक क्वेश्चन है, आपकी करना है आवाज कट आपसे। रही है था आपसे। आज अभी ठीक पंडित आ रही है? साहब, आपसे मैं लास्ट दफा कोशिश करता हूँ, शायद हमारी बात बन जाए और हम एक ट्रैक के ऊपर आ जाएं। बात ये है कि आपका जो भी गॉड के बारे में कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म को छोड़ दें, आप अपना जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वो क्लियर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप एक काम करो, जो कमेंट मैंने किया था नमस्कार, वो जाके देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला काम यही करो, क्या लिखा हुआ है कमेंट में। आप दोबारा रिपीट कर दें, क्या हो गया? अब हम नीचे जाके जी तलाश करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं जो कमेंट किया है, मैंने जो कमेंट किया है वो कृपया हाईलाइट करवा दोगे? कमेंट ढूंढना नहीं होता है, आप ये बता दें क्या 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 है आपका, मतलब ये बता दें क्या है जी कमेंट। वहां पे देखो मेरे नाम में क्या लिखा है। अरे तुम्हारे यार पंडित तुम्हारे जी नाम को पे गौर तो से सब यार है, इस अभी तरह तक की फजूल बहस में ना में डालें। जी। तो एक मिनट यही आसिम भाई, आईडी, एक मिनट पंडित साहब, यही हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त अबू तुराब साहब जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाफिज़ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या कह रहे हैं ये पंडित जी? पंडित जी को मैं ये पॉइंट पे पंडित जी लेके के आऊंगा। साथ मैं आपको थोड़ा सा मुद्दा समझाता हूँ। इतवार के जी दिन हमारी स्ट्रीम थी व्हाट इज एथीज्म, वहां पर आप तशरीफ लाए थे और वहां पर हमारा ये मौजू सेलेक्ट हुआ था कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जी मैंने कहा था कि मैं इस बात को साबित करूंगा गॉड एग्जिस्ट करता है, और आपने ये बात साबित करनी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। जी और रेशनैलिटी की बेस पर हमारे दरमियान जो पैरामीटर होगा वो रेशनैलिटी होगी, अकल की बेस पर। जी जी जी। अभी इन्होंने अबू तराब भाई ये दावा किया है कि जब आदमी मर जाता है तो जो जो आत्मा रहती है ना, जो रूह होती है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं जी होता है। मतलब वो मर गया तो वो रूह ना तो देख सकती है ना सुन सकती है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, जिस्म खत्म, मतलब रूह के सारे काम खत्म। तो मुझे अच्छा, इनसे तो एक क्वेश्चन करना था। पंडित जी ये बताएं ना कि फिर पुनर्जन्म किसका होता है? जी पुनर्जन्म के बारे में मैंने आपको यहीं पे बोला, कुछ बोला क्या तो बोला? आप मेरे को गॉड के बारे में नहीं, ये मेरे से पूछ रहे थे, जितना मेरे को ये बताएं मालूम है मैं पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? पुनर्जन्म के बारे में मैंने यहीं पे आपको आके बोला। क्या बोले बोला? अभी बोले अभी, हमने तो होने मालूम क्या बोला। आपको मतलब जहां से इंफॉर्मेशन मिली है उन लोगों को जाके पूछो। तो नहीं होता पुनर्जन्म? आप नहीं मैं कहते। मैं मर के एक बार फिर से जन्म लेता हूँ, आपको बताता हूँ पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ठीक ले रहे हैं पहले आप? मर जाए फिर दिखा दे थोड़ा सा कि नहीं नहीं किसमें आया एहतियात अभी। भाई ऐसे नहीं बोले। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो पंडित जी आप ले रहे हैं जन्म फिर? जी भाई, इसके लिए तो मरना पड़ेगा। आप ही जाके जन्म लेके मर के देख लो पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। हम तो बिलीव नहीं करते। हम तो नहीं मानते। हम तो कहते हैं भैया सीधा तो मैंने तो जो है पुनर्जन्म आलम के बारे बरज़ख में में पहुंचेंगे। मैंने तो यहाँ पे पुनर्जन्म के बारे में बात ही नहीं की, ये तो आप कह रहे हो मेरे को। तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप मानते हो कि नहीं होगा कि नहीं पुनर्जन्म? तो इसके लिए मेरे को मरना पड़ेगा। मर के मालूम पड़ेगा क्या होता क्या नहीं होता है। अच्छा पंडित जी, एक एक सवाल आया है मेरे अंदर, बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है पूछने की। बस एक सवाल जो है वो मैं पूछ रहा हूँ, बड़ा मासूमाना सवाल है, जरा बता दें। ये बताएं, एक आदमी जब मर जाता है ना, यानी डॉक्टर होता है, वो कोशिश कर रहा होता है, उसके लाख कोशिश के बाद एक आदमी मर जाता है, तो ये बताएं जिस्म के सारे आज़ाद उसके अंदर मौजूद हैं। चलें मान ले किसी को हार्ट अटैक आया, वो मर गया, दिल काम करना बंद कर गया, तो जी डॉक्टर उसके अंदर जो है वो 12 वोल्ट की डीसी मोटर क्यों नहीं लगा देते भाई, ब्लड पंप होने लगे, वो इंसान जिंदा हो जाए। जी ऐसा ऐसा होता क्या है। ऐसा क्या निकल जाता है?
ठीक, वही तो मतलब मैं आपको समझाने की एक कोशिश कर रहा हूँ, उसी को कहते वही- हैं आत्मा। अच्छा, तो फिर रूह किसको कहते हैं? आपको पता है उसी को रूह इस्लाम में किसको कही गई है? आपको ये पता है? जी। एक बार म्यूट कर देता हूँ। किसको कहा गया है? आप बता दो, मेरे को जितना आ- इंफॉर्मेशन है मैं तो नहीं, बताऊंगा। आप कह रहे हैं ना कि रूह जैसा कुछ होता नहीं, तो आपने उसके बारे में कुछ रिसर्च की होगी ना? किसके बारे में? रूह के बारे में आपने कहा ना, रूह नहीं होती, अभी जैसा कि लोग बता रहे हैं। नहीं, रूह नहीं होती मैंने नहीं कहा। मैंने फिर कहा क्या रूह, कहा आपने? आपके जो इस्लामिक जो ये है, मतलब मैंने जितना समझा है, लोगों से बात करके जितना समझा है, रूह के अंदर कुछ मतलब जैसे हो गया आपका विवेक, ठीक है, ये सब अटैच्ड है। ये मैंने किसी से सुना है, मतलब वो कॉन्सेप्ट मैंने समझने की कोशिश की कि आप आखिर रूह को किसको कहते हैं। एक होता है जान, एक होता है रूह। इंसान, जानवर के अंदर जान होता है, इंसान के अंदर रूह होता है। अच्छा आपको शायद मालूम पड़ रहा अच्छा होगा थोड़ा बहुत, मेरे को ये चीज अच्छा, नहीं मालूम नहीं, है। आप बोलते जाए, हम सुन रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे सुनने के लिए आया हूँ, आप मेरे से बुलवा रहे हो। अरे तो भाई आप आपका सवाल लेके जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो जो क्या कहते हैं, ये अकली नकली क्या कहते हैं उसको, वो ही समझने के लिए आया हूँ। आप मेरे को इतना टाइम मेरे से बुलवा रहे हो। ओहो, गलती हो गई। तो आपने गलती हो खुद ही गई अपना जी। नाम रखा है। मुझे बस 5 मिनट का टाइम दे दें, अभी इनकी रूह निकल आपने के आ जाए। आप 5 लिख मिनट। कर आ रहे हैं आस्क पंडित जी। अब हम पंडित जी से आस्क कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि वो भी गलत है। ऐसा मत भाई कर इतराज बन पुत्रा गया। भाई, नहीं तो डोंट आस्क लगा लेंगे वो अपने आगे। आप अपना नाम यहाँ पे लिखें, आप अभी अपना नाम चेंज करें, लिखे डोंट आस्क पंडित जी। नहीं नहीं, मुझे नहीं, 5 मिनट और का नीचे टाइम दे दें, इनके और इनको रूह नीचे में बिलीव डिस्क्रिप्शन करवा लिख दें, दें, सवाल पूछना मतलब मना है। आत्मा में। जी, तो मैं ये आज के टॉपिक क्या था? जी इतिहाद भाई, आप आप जो लिख 5 मिनट ले लें, फिर दो, बात करते हैं पंडित साहब से। आज का टॉपिक है, इज देयर एनी गॉड? क्या कोई खुदा है? हाँ वही तो, उसी के ऊपर आपका व्यू क्या है वो मैं जानने के लिए आया हूँ आज। पर पंडित जी, आप मान चुके हैं ना अब गॉड है, आप मान चुके हैं तो ओवरऑल गॉड है, तो यही हमारा नहीं, टॉपिक था। ये हमारा टॉपिक है नहीं कि क्या कोई खुदा है, हम कह रहे हैं हाँ खुदा है। अब बताएं क्या कहना है आपको। नहीं, ये आप जो इंसान क्या क्या नहीं दलीलें नकली क्या सब वो आप मतलब लोगों को बताते हो, तो वो मेरे आपके को नजदीक कोई बताओ। खुदा नहीं है? क्या? आपके नजदीक कोई खुदा नहीं है? नहीं, खुदा होगा। है कि नहीं है? होगा खुदा नहीं, होगा नहीं है होगा कि मेरे नहीं है, को, ये बताएं। बीच मेरे में ना पास कोई अटकें। खुदा नहीं आता। देखें ना खुदा का कोई एंजल आता अरे है, इसीलिए खुदा होगा नहीं होगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी, दो नाव पे सवार करेंगे ना, तो डूबेंगे भी और साथ में, अब आगे क्या बोले, जाने दे, समझने वाले समझ जाएंगे। जी ओके। ऐसे ही एक नाव पे सवार होके बात करें, वरना फिर भाई वो एक पहले नाव पे अपना गिर क्रिस्टल क्लियर कर दें अपना। गिरने के साथ साथ पता नहीं क्या क्या टूट जाएगा और क्या क्या फूट जाएगा, वो उसमें फिर नहीं है। एक नाव पे सवार होके बात करें। जी, अभी आपकी जो गंगा है ना, वो मुझे मैली सी नजर आ रही है। अब गंगा जी को पवित्र कर दीजिए आप क्रिस्टल के लिए। गंगा मैली ही हुई सिद्धार्थ थी भाई, आप पंडित कुछ जी के कह रहे थे। उतरने के बाद। सही बात मैं कह रहे हो भाई। मैं आप लोगों को 5 मिनट या 10 मिनट टाइम देता हूँ, ठीक है? आप मतलब मेरे को भला भला जितना बोलना है बोल लो, गंगा और जगमगा अरे जो जो पंडित जी, कुछ करना है सीधा कर सा लो। सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सवाल क्या सीधा। आपके नजदीक कोई गॉड है या नहीं है? आप बता दें तो हम बात आगे करें। भाई ये सीधी बात मैं कर रहा हूँ, मेरे पास ना तो गॉड आता है ना तो गॉड के कोई एंजल आते हैं, ये है सीधी बात। हाँ गॉड होगा नहीं होगा भाई, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं देखें पड़ता। दे, देख, आपको फर्क नहीं पड़ता, ये बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ है कि नहीं है। नहीं परमात्मा है या नहीं है, ईश्वर है या आपके नहीं पास कोई आता है तो मेरे को है बोलो, मैं या जाके नहीं है। देता हूँ। अरे नहीं आपके आपके पास तो अगर कोई अबू आता भाई, है। जब मैं यहाँ पे आया था तो इन हाफिज जुनैद एक साहब मिनट एक मिनट एक मिनट सिद्धार्थ भाई, एक एक मिनट मिनट में बात अपने कर देखिए। लेता हूँ। फिर इन्होंने बोला कि ईश्वर निराकार है जी और निर्गुण है। ये बात इन्होंने की थी, जी इसका जी मतलब कि बिलीव करते हैं। अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं बिलीव करूं तो फंस ना जाऊं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। आप मुझे ये सुनिए, बताएं पंडित साहब, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर
एक मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है, अब वो मेरे पास नहीं आता, इस वजह से मैं कह दूं जनाब प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कोई रैशनैलिटी के ऊपर उतरने वाली बात है? सुनिए क्या अकल इस बात को तस्लीम करती है? जी जी सुनाइए जी जरूर। जी, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट कहा निर्गुण निराकार, ठीक है, ये जब तक मैं महसूस नहीं कर लेता, ये मेरे लिए ये बेईमानी है, आपके लिए भी बेईमानी है, किसी और के लिए भी बेईमानी है, ठीक है। बैंक में इतना पैसा है, इससे मेरे को क्या मतलब आपको बैंक में बहुत पैसा है, आपको क्या लेना देना बैंक में कितना पैसा है, जब अरे तक वो पंडित पैसा जी, आपके पास नहीं आ जाता। पंडित जी, मैं बैंक ये के नहीं पूछ पैसे रहा। का गार्ड से क्या ताल्लुक? सुने पंडित जी, मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो वहां पे है या नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या मानते हैं कि आपके मानने में है कि नहीं है। देखिए, मैं आपने पैसे का एग्जांपल लिया, बैंक में पैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे क्या लगता है कि बैंक में पैसा होगा या नहीं होगा। हाँ, तो नहीं, आपको बैंक में क्या पैसा लगता है, आपको क्या लगता है खुदा है या नहीं है? तो आप हर किसी को पाकिस्तान क्यों समझ रहे हो? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। मैंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। नहीं, पाकिस्तान मैंने तो बैंक नाम पे, ही नहीं लिया पाकिस्तान का। पाकिस्तानी बैंक पे पास पैसा नहीं है, तो इधर उधर वो भीख मांगते फिरते अच्छा हैं। पंडित जी ये बताएं आपका प्रजनन जो है वो मेढक से हुआ था क्या? नहीं नहीं, ये नहीं, ये आप बताएं। मुझे तो वही लग रहा। आप अपने क्योंकि बात मेरे ऊपर क्योंकि डाल आप के क्यों कूद रहे रहे हैं इधर उधर, आप कूद रहे हैं इधर उधर। मैंने कहाँ कुछ बात रखी, आप ही ने बैंक की बात की। मैंने एक एग्जांपल देकर बताया भैया, या तो बैंक में पैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि बैंक में पैसा है, आपको क्या लगता है ये बताएं। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की बैंक के पास अरे पाकिस्तान को पैसा आप नहीं होगा। साइड मारे, आप पाकिस्तान से बाहर निकले। यहाँ पाकिस्तान पे बहस हो अगर रही है। इतना पसंद है तो आपको भेज दे रहे हैं वहां पे, नागरिकता दे रहे हैं। हाँ, कहाँ? पाकिस्तान में आपको इतना ही पसंद है ना, जाना है? खैर, मतलब ये सब मतलब फालतू की बात करके टाइम वेस्ट करके कोई फायदा आप नहीं। ही कर रहे हैं, आप ही शुरू कर रहे हैं। किसने मैं की? पूछ रहा पंडित हूँ, साहब मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। माजरत के साथ 1 घंटा कंप्लीट होने को है, आप अभी तक 10 मौजूआत छेड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप अपना गॉड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सके। हाफिज साहब, ये भाई मैं कॉन्सेप्ट आज यहाँ एक्सप्लेन पे करने की बात चलो छोड़ दें। इन्होंने अभी तक ये नहीं 2 बताया मिनट कि देते हैं कि ये जो हैं ये खुदा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इनके नजदीक कोई खुदा है या नहीं है। ये इस बात का भी जवाब नहीं दे सके अभी तक। जी अबू तुराब भाई, पिछली स्ट्रीम के अंदर इन्होंने कहा था कि कोई गॉड नहीं है, मैं एथीस्ट हूँ, और इस स्ट्रीम के आते साथ मैंने इनका वो जो पिछला बयानिया था वो इनके सामने रखा कि आपने ये कहा था, और हमारा ये मौजू तय हो गया था कि मैं जो है वो गॉड की एग्जिस्टेंस साबित करूंगा, और आपने ये साबित करना है वो वजूद नहीं रखता। तो हमारे दरमियान जो पैरामीटर होगा वो अकल होगी, ठीक है, रैशनैलिटी। तो जैसे ही मैंने इनके सामने ये बयानिया रखा, ये फौरन से पलट गए और कहने लगे मैं गॉड को मानता हूं, मैंने तो इब्राहिम के गॉड का इनकार किया था। ले, तो फिर मैंने इनसे कहा आप जिस गॉड को मानते हैं ना, उस गॉड के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दें, वो कैसा है, वो सुनता है, देखता है, ये मुकम्मल उसकी वजाहत कर दें। अभी तक वो वजाहत नहीं आई। और हाफिज साहब ये देखें, अभी तो ये भी इनकार कर चुके हैं कि कोई खुदा है कि नहीं है, ये इसको भी नहीं जी, ये क्लियर कर रहे हैं। फिर से इनकार कर दिया। कितनी, इसीलिए मैंने पूछा कि इनका प्रजनन कहीं मेढक से तो नहीं हुआ था, इतना ये उछल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब उछलने पे कोई काबू है? 1 घंटा हमने लगा लिया, आप कोशिश करें शायद आप 5 मिनट में इनसे मनवा लें कि गॉड कौन सा ये मानते हैं। मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, अभी ये भी क्लियर नहीं है। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़े। ये तो बस बीच वाले ना बने। मैं ये कह रहा था कि आप गॉड की डेफिनेशन करें, आपके नजदीक मुझे एक जी। डेफिनेशन दे दें कि गॉड को ऐसा होना चाहिए, मैं साबित करूंगा कि गॉड ऐसा ही है और मौजूद है। आप एक डेफिनेशन दे दें, बात खत्म हो जाए। जी, मैंने कहा गॉड का डेफिनेशन मतलब जो हम पढ़ते हैं वो है निर्गुण निराकार। वो कहाँ पे मतलब यही गॉड का डेफिनेशन हो सकता है, और कोई गॉड का डेफिनेशन नहीं हो गॉड सकता। का डेफिनेशन, हाफिज साहब देखें, गौर करें, इन्होंने कहा निर्गुण निराकार। ये जानबूझ के यहाँ पे जो है वो लफ्ज मोटे मोटे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप हमारे ख्याल से आप पाकिस्तान से हैं ना? जी जी, संस्कृत वगैरह हाँ, मुझे नहीं आती।
हाँ, तो आपको हिंदी वगैरह नहीं आती होगी, जानबूझ के ये ठीक है, खेल खेलने हैं। मैं इंग्लिश में आपको बोल हाँ, देता हूँ। आपको 1 मिनट पंडित जी, आपसे अभी नहीं बोला है बोलने के लिए, 1 मिनट सब्र रखें। हम हाफिज साहब से बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बोला है ना निर्गुण निराकार, निराकार का मतलब होता है शेपलेस, उसके जिसका कोई जो है वो आकार ना हो, शेप ना हो। दूसरा इन्होंने बोला निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है किसी भी खूबियों से, किसी भी जो सलाहियत से जो है वो महरूम। पहली चीज में तो यानी हम भी इत्तेफाक करते हैं ना, हम भी खुदा का कोई ऐसा जी खुदा, जी ऐसा खुदा जो किसी जो है खूबियों का काबिल ही ना हो, किसी चीज का अहल ही ना हो, ऐसा खुदा, ना अहल क्या खुदा। बात है। तो ऐसा ऐसा शख्स खुदा कैसे हो सकता है, ऐसी हस्ती खुदा कैसे हो सकती है जिसके अंदर कोई सिफ्त ही ना हो। यानी सिफ्त है क्रिएट करना, वो क्रिएट करने की सलाहियत ही ना रखे, तो वो खुदा कैसे हो सकता है। बिल्कुल। गॉड वो हो सकता है कि जो हर चीज के ऊपर कादिर हो, जो इस चीज पे कादिर हो कि वो अपनी जो क्रिएटेशन है उसको जब चाहे वो उसको जिंदगी दे, जब चाहे उसको मौत दे, उसके लिए वो चीजों को पैदा करे, उसके लिए सब्जियों को उगाए, मुख्तलिफ यानी हर चीज के ऊपर वो कादिर हो। तो जब वो इन सिफात से महरूम है तो वो गॉड कैसे हो सकता है, वो गॉड हो ही नहीं सकता। हालांकि तुराब भाई, अबू तुराब भाई, हमारे दरमियान तय ये हुआ है कि रैशनैलिटी के बेस के ऊपर हम बात करेंगे। अक्ल तो इस बात को मानती नहीं है कि गॉड जो है वो इन चीजों से महरूम हो। ये तो इनका वेदक का गॉड हो सकता है, ये रैशनैलिटी के बेस असल के ऊपर में पूरा उतरने वाला खुदा नहीं हो सकता। असल में हाफिज साहब देखें, हमको यहाँ पे जो लग रहा है ना, क्योंकि इनके अंदर कोई सलाहियत है नहीं, तो ये सोचते हैं कि हमारे खुदा के अंदर भी कोई सलाहियत नहीं होनी चाहिए। अबू तुराब भाई, आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले तो इन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया था और फिर फंस गए और फिर इन्होंने रू वाली फकी करवा दी। इन्होंने ये दावा कर दिया था, कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज हकीकत है ही नहीं, ये सारा हमारा एहसास है बस। अच्छा जी। हो हो तो ठीक है और भाई, बाद में पंडित जी पलटी खा के रू की पंड, तरफ पंडित जी को फिर कोई चाटा मार जाए तो कल को ये ना कहेंगे कि किसी ने मुझे चाटा मारा, क्योंकि वो हकीकत में तो हुआ ही नहीं। सही बात है। बिल्कुल। ओके, तो क्योंकि पंडित साहब, चल रहा है। आप अपनी पंडित जी अपनी हकीकत में तारीफ एग्जिस्ट को ही नहीं करते। काइंडली आपसे गुजारिश है कि जो हमारे दरमियान तय हुआ था, आप अपनी तारीफ को रैशनैलिटी के बेस के ऊपर प्रूव कर दें, फिर मैं अपनी जो डेफिनेशन है वो रखूंगा और रैशनैलिटी के बेस के ऊपर उसको प्रूव कर दूंगा। जी जी, तो आपने आपका गॉड का डेफिनेशन दिया ही नहीं। मैं दूंगा ना, पहले आपने जो दी है उसको रैशनैलिटी की बेस के ऊपर प्रूव तो करें। नहीं नहीं, चैनल आपका है, सबसे पहले आप दो, मैं समझ तो लूं। अब तो आपने दे दी। जी पंडित जी, जी, पहले मैंने अपनी आपको आइडेंटिटी तो स्वीकार करो। आप अपनी पूंछ बचाने में लगे हुए हैं। हाफिज साहब, जब मुझे हमको तो पता ही लफ्ज भी नहीं, भूल गया, आपने जब लफ्ज बोले क्या थे, हमको सिर्फ हाफिज साहब मफहूम याद है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना अगला बंदा खुदा को मानता या नहीं मानता। पता चले भाई अगला बंदा खुदा के वजूद का इकरार करके बैठा हो और हम उसको खुदा का वजूद मनवाने बैठ जाए, तो फिर हमारी पूरी मेहनत जाया जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ये ही है। ये दलाइल तो उसके सामने दिया जाते हैं जो खुदा का इनकार करे कि कोई खुदा है ही नहीं, तब उसको हम मनवाएंगे जी कि भाई खुदा नहीं खुदा है ही नहीं। पंडित जी की एक बहुत अच्छी बात है ये, मतलब उनकी हद तक उनको ये अपनी अच्छी बात लगती है कि वो रोजाना जो है वो अपना एक नया वो 2-4 खुदा बनाते हैं, फिर उन्हें पूछते हैं। जी जी नहीं, बिल्कुल। ये आपकी किताब आपको झूठ बोल रहा है। आपके किताब आप लोगों को झूठ बोल रहा है ये। यार नहीं, आपने खुद पंडित कहा साहब था। बात नहीं समझे, फिर वो आप पूछ आइडियोलॉजी पंडित की जी बात कर रहे हैं। पंडित जी 1 घंटा पहले थोड़ी सी वीडियो पीछे कर लें, तो जब वो मूर्तियों वाली बात हो रही थी आपने कहा था हाँ मैं बनाता हूँ, उन्होंने पूछता हूँ। जी, मैंने ये देखो नहीं कहा था मैं खुदा कौन। बनाता हूँ। जी जी। मैंने नहीं कहा था मैं खुदा बनाता हूँ। इतिहाद भाई आप थे तब के नहीं थे? नहीं, मैं वहां पे जुड़ा था जब ये निर्गुण निराकार की बात कर रहे थे। मैं सोचा इनको चले, ये आत्मा तो की अभी भी मान रहे हैं, दोबारा पूछ लें। जी, जी मैं खुदा कितने नहीं बड़े बनाता झूठे हैं हूँ, मैं आप। कुछ और बनाता हूँ। आप वीडियो रिवाइंड कर मतलब पीछे जाके देख लो मैंने आप क्या कुछ कहा नहीं था। क्या देखें? या आप क्या कहते हैं? वीडियो मतलब ये जो स्ट्रीम उसको मतलब पीछे आप जाओ जाके देखो मैंने कहा लीव इट। था। आप ये बताइए, आप बनाते हैं कि नहीं बनाते? जी मैं बनाता हूँ, मैं खुदा नहीं बनाता। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं। आपके किताब आपको झूठ बोल रहे हैं, ओ ये मैं खुदा, कह रहा हूँ। यार ये तो बताएं बनाते क्या हैं? तो मूर्ति बेवकूफ बनाता और क्या। हूँ। ये तो बेवकूफ मूर्ति किस है। को चीज पूछते हैं की कि क्या करते हैं? मूर्ति, बिल्कुल किस चीज पूछता की, हूँ, ये तो एक्सप्लेन करें। बिल्कुल पूछता हूँ।
तो मूर्ति पूजा किस चीज की होती है वो? नहीं होता। पूजा मतलब इबादत नहीं होता। अरे बाप अल्लाह अल्लाह रे, अल्लाह, भाई साहब नहीं आजकल होगी। कमाल हो गया भाई। आज प्रचार प्रसार आज है वो एक, आज मजहब पंडित जी की बुनियाद रखी जा रही है, जिसके जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह, कमाल पर्सनैलिटी है यार। अच्छा, पूजने का मतलब इबादत नहीं होता? जी बिल्कुल नहीं, पूजा का जी मतलब ठीक होता है, है पेइंग रेस्पेक्ट। अब तो आप भाई ठीक है, आप आ जाए। क्या होता है? पेइंग रेस्पेक्ट, PAYING रेस्पेक्ट। पेइंग रिस्पेक्ट, दैट जी मीन्स इफ यू आर पेइंग रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, दैट मीन्स यू आर मीन टू से कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं, यही है? जी बिल्कुल, हम एक माँ बाप की पूजा करते हैं। अच्छा, तो आपकी पंडित जी मुझे बताइएगा कि मतलब ऑब्वियसली आप इतनी आपकी एज है, तो आपकी शादी भी हुई होगी? जी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं, आपकी नहीं। हरकतों से लगता भी है। अच्छा खैर, वैसे आपको बताना था। यही तो हाथ भाई दिखाए। जी, ये देख ले पूजा का पंडित जी, मतलब क्या होता है। पंडित जी ये जरा आप पढ़िए, आप रीड कीजिए प्लीज। भाई मैं क्या करता हूँ, आप मेरे को मतलब ये विकिपीडिया उनसे से पढ़ा के पूछें, बताओगे? गूगल उनके लिए हुज्जत नहीं है। सही बात है। ओ सॉरी, ओ सॉरी, वो भाई अपने लिए यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा दलील दे फिर नहीं चलेगी, ठीक है, इसको हटा दें। पंडित साहब सारी बातें छोड़े यार, ये इनफरादी मैं बहस का फायदा और ही नहीं है। निकाल लेता हूँ। आप गार्ड, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जी तब तक हाँ, मैं पंडित इनके जो साहब बस इतना किताबों से बता हवाले से दें, गार्ड को, आप गार्ड की एग्जिस्टेंस मानते हैं कि नहीं ओवरऑल, हाँ या ना? भाई, गॉड अगर है तो उसको भी मेरे को कोई फायदा नहीं, गॉड अगर नहीं है मेरे को कोई फायदा नहीं। क्यों तो फायदा फिर नहीं, आप मैं इधर आपको लेने क्या आए हैं? सुनिए, इधर तो मेरी आने बात का को। ये फायदा है कि आप या तो हमें मनवाएं या खुद माने। जी इसीलिए मेरे को फायदा नहीं, क्योंकि गॉड है नहीं है मेरे पास, तो वो आके मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो गॉड कहीं बाहर बैठा है, मेरे को उससे क्या लेना देना? मेरे मतलब मेरी डेली लाइफ के मतलब इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? तो आप आप बताओ। इस स्ट्रीम के अंदर फिर क्या लेने आए हैं? यहाँ पर तो टॉपिक ये, इज देयर एनी गॉड, हाँ या ना, यस और नो, यही डिस्कस होगा। ये तो नहीं होगा कि अगर है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना नहीं, तो इस टॉपिक की स्ट्रीम के अंदर आपके आने का मकसद क्या हुआ, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। मकसद ये है, शुरू से भी मैंने ये बताया, आप वो जो ये दलील अकली दलील नकली, वो जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को समझना है, इसीलिए मैंने आया, शुरू से ही मैं यही बात बोल रहा हूँ। आप मेरे को वो थोड़ा समझा दो। हाँ, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं ना, आप मानते हैं या नहीं मानते? लेना देना सरोकार होना अलग चीज है, मानना ना मानना अलग चीज है। ठीक, ये ठीक है, वो चलो मान लेते हैं, मानता हूं, मेरे को वो दलील अकली नकली वो वाला ये समझना है, वो थोड़ा मेरे को समझा दो मेहरबानी करके। ये इतिहाद भाई, ये क्या चीज है? अच्छा, ये मेरे पास तो जूम शायद हो जाए, मैं देखता हूँ, 1 मिनट दीजिए। हाँ, भगवत गीता का चैप्टर 3 वर्स नंबर 32 यही दिखाना चाहते हो? चैप्टर 9 है। अच्छा ठीक है, चैप्टर 9 वर्स नंबर वो पढ़ दो मेरे को। जी इतिहाद भाई, आप एक्सप्लेन कीजिए इसको जरा। आपका माइक म्यूट है। चलें, मेरे ख्याल से वो सुन नहीं पा रहे। अच्छा, आपसे बात हो रही थी पंडित साहब, आपने ये बात कहा कि ठीक है गॉड है, आप ये मानते हैं, जी मौजूद है, ठीक है। तो अब जुनेद जो भाई, गॉड आप, जुनेद भाई, जी जी यार अब इनसे बहस है हमारी। इनको वैसे मेरा सरोकार ही माइक नहीं म्यूट हो इससे। गया था क्या? जी मैं वही कह रहा था कि आपका माइक म्यूट है, हमें आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था गीता में कृष्ण जी क्या कर रहे हैं कि रॉन्ग में जैसे तुम डिवोटिस को बोल रहे हैं जो उनके सेवक हैं,
उनको बोला जा रहा है कि तुम जो सन ऑफ कुंती हो, कुंती से कि इवन दोस डिवोटीज हु फेथफुली वर्शिप अदर गॉड, जो डिवोटीज हैं जो फेथफुली वर्शिप करते हैं गॉड्स की, ऑल्सो वर्शिप मी, मेरी भी पूजा करते हैं, बट दे डू सो बाय द रॉन्ग मेथड के द्वारा करते हैं, लेकिन वर्शिप कर रहे हैं वो उनकी। तो मतलब जी, ये, सुनिए। और हाँ, तो गीता में तो वर्शिप यानी पूजा, इबादत का वहां पे कॉन्सेप्ट है। सुनिए, सबसे पहले GOD, ठीक है, इसका डेफिनेशन आप तय करो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। और ईश्वर ISHWR, उसका एक डेफिनेशन होगा। इस दोनों को मिला के देखो, क्या ये दोनों डेफिनेशन मैच करते हैं, तभी आप ईश्वर को या कृष्णा को गॉड कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ, तो वहां पे वो जैसे गॉड इंग्लिश मतलब गॉड एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। गॉड का डेफिनेशन पूछे जो अब्राहम से आता है, मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये आता है, मतलब वो देखे गए। तो ये दोनों डेफिनेशन क्या सेम मैच कर रहे हैं, ये सबसे पहले देखो। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो फिर वो ट्रांसलेशन सही है, नहीं तो ट्रांसलेशन ही गलत है। ये चलिए, देखो आपने मैच किया तो क्या नतीजा निकाला? जी वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो जलेबियां। जो जी पंडित जी की जलेबियां। अच्छा ठीक है, मेरे जलेबियां ही सही, तो कोई बात नहीं। जलेबी के ऊपर भी आप लपेटा लगा रहे हैं, जैसे हम लोग इमरती कहते हैं अपनी भाषा में। जो बंदा अपने आइडेंटिटी को क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन गीता को पढ़ता है, मानता है, वेदों को पढ़ता है, मानता है, लेकिन वो अभी भी ये डाउट में है कि मैं ईश्वर में बिलीव करूं या नहीं करूं, फिर मूर्ति पूजा भी कर रहा है, ठीक है, बना के मूर्ति पूजा भी कर रहा है, उसको सही कॉन्सेप्ट दे रहा है, ईश्वर को भी मान रहा है लेकिन ना मानने का बहाना कर रहा है, तो इसको बोलते हैं जलेबी के ऊपर भी जलेबी। यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ईश्वर का मतलब गॉड नहीं होता। चले आपको छोड़ के इसका मीनिंग बता दें। ईश्वर का मतलब अम्मी होता है। क्या होता है ईश्वर का मतलब, बता दें आप। ईश्वर का आप मतलब ईश्वर का उसका हवाला जरूर दें। हाँ, गॉड का डेफिनेशन का हवाला दें। गॉड का एविडेंस से बात होगी। आपकी बात की वैल्यू है अभी 0, आप उसको 1 में कन्वर्ट करें एविडेंस के साथ में। अच्छा, तो गॉड का डेफिनेशन आप बताओ, गॉड का डेफिनेशन क्या है? मैं ईश्वर का डेफिनेशन बताता हूं आपको। गॉड मतलब ईश्वर, अगर आप इंग्लिश में डालेंगे गॉड तो आ जाएगा। गॉड मतलब ईश्वर नहीं होता, गॉड मतलब ईश्वर नहीं। गॉड की मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गॉड की हमारी एक ही डेफिनेशन है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब इसको मानते हैं। वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तर्जुमा अगर नहीं आता तो मैं कर देता हूँ। वैसे आप कहते हैं कि मैंने रिसर्च की है कुरान पर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन का तर्जुमा आता होगा। जी वो मतलब वो आप अरबी में बोल गए, वो ये आप क्लियर कर दो। हाँ ठीक है। मैं रैशनैलिटी के बेस के ऊपर, डेफिनेशन यही है, रैशनैलिटी के बेस के ऊपर करता हूँ। अकल इस बात का तकाजा करती है कि खुदा एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए कि जिसने हर चीज को पैदा किया हो और वो अकेला हो, उसका कोई हमसर ना हो, ना वो किसी से जना गया हो, ना उसने किसी को जना हो। ठीक है, तो ये हमारी गॉड की डेफिनेशन है। तो ईश्वर का डेफिनेशन इससे मिलता है, यही डेफिनेशन ईश्वर की ये तो डेफिनेशन आपने से बताना ना। ईश्वर का लफ्ज तो मैंने जिंदगी में कभी यूज नहीं किया। अच्छा ये बताएं कि जो अभी वेद के ट्रांसलेशंस हुए हैं इंग्लिश में और गीता के ट्रांसलेशन हुए हैं, तो वहां पे जगह जगह पे गॉड वर्ड्स को क्यों यूज किया गया जहां पे परमात्मा का नाम है? जी वो परमात्मा यूज करना था, चाहिए था, वो उस जगह गॉड मतलब वो इंग्लिश में कर रहे हैं ना, लोगों को समझने के लिए इंग्लिश में आसानी होगी, इसलिए वो गॉड लिख के चले गए। तो आप ये मानते हैं कि जी आप ये मानते हैं कि आप आदि शंकराचार्य और उनके जो भी शागिर्द थे उनसे सबसे ज्यादा होशियार हैं? कहाँ से डिग्री की आपने वेदों की?
अच्छा, आप एक काम करो, मैं आपको आदि शंकराचार्य के, मतलब आदि शंकराचार्य नहीं, मतलब ये शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की नंबर ये दे देता हूँ, तो वो उनसे जाके पूछो ये पंडित सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो तो आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो हमें मालूम है, क्योंकि आप जहाँ से हैं इंडिया से, हम भी इंडिया से हैं, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इस बारे में, तो आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, एक काम करो, आपके पास तो लैपटॉप है, आप अहम ब्रह्मास्मि ये वर्ड सर्च करो। ये क्या चीज है? अहम ब्रह्मास्मि, वो सर्च करो नेट, मतलब ये सेट करके सर्च करके स्क्रीन पर लेके आओ। पंडित साहब, मैं अपनी डेफिनेशन रख चुका हूँ, आप अपने जो क्या लफ्ज़ ईश्वर की डेफिनेशन करें, बात खत्म। आप कहाँ पे इतनी लंबी बहस में चले गए हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा स्क्रीन पे शो कर दो। मेरे पास तो लैपटॉप है नहीं, मतलब मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। आप आसान अल्फाज में हमें बता देना, जैसे मैंने बता दिया है। नहीं, आप हमारे दरमियान देखें, मेरी बात सुने। हमारे दरमियान मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, पैरामीटर रेशनैलिटी है। ना आप मुझसे हवाला मांगेंगे कि ये जनाब ये जो आपने डेफिनेशन की है ये किस डिक्शनरी में है, किस किताब में है। मैंने उस डेफिनेशन को अकल की बुनियाद पर साबित करना है कि गॉड को ऐसा ही होना चाहिए। जो आप डेफिनेशन करेंगे, आपने उसको अकल की बुनियाद पर साबित करना है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि अकल के अलावा, रेशनैलिटी के अलावा कोई और पैरामीटर हमने लेना है, तो फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। फिलहाल हम अकल के तहत बात करेंगे। आप अपनी डेफिनेशन रखें। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा मतलब वो शो तो करो, मतलब शो करो, तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो मतलब अहम ब्रह्मास्मि संस्कृत से अगर हिंदी में जाएंगे, तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका आता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। फिर मैं ही ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, BRAHM। ब्रह्म मीन्स होता है आत्मा, आत्मा से भी लिया गया है ब्रह्म को। जी, बताएं जो क्या आत्मा दिक्कत है वही परमात्मा है, वही है दृष्टा। वो देख रहा है, मतलब इस बॉडी के थ्रू ये सब देख रहा है। अच्छा, वो देखता भी है? पहले आप कह रहे थे अंधा है। अंधा, बहरा और क्या क्या बोले थे? अरे भाई, ये बॉडी है, इसलिए ये सब, मतलब ये बॉडी की जितने हरकतें हैं वही देख रहा है, ठीक है। जी जी। वो जब चला अच्छा, जाएगा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका जो ईश्वर है वो बॉडी का मोहताज है ना? नहीं तो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता वो। यार कुछ एक्सप्लेन तो करें ना। तो आप वो स्क्रीन पे लाओ तो सही। ये आसिम भाई देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो जरा स्क्रीन पे लेके आए, देख लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ। ब्रह्मास्मि। जीत हाथ भाई, ये देख लें आप, ये है, यहाँ पे है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, एक मिनट सिर्फ मुझे जूम करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, ये क्या है यहाँ पे? मैं आत्मा यानी ब्रह्म हूँ, मुझ में ही ब्रह्म रहता है, मैं आत्मस्वरूप अजर अमर अविनाशी हूँ। हाँ, इसका आप ट्रांसलेट कर दें उर्दू में। उर्दू में ये हो गया कि वो रूह है जो कि आत्मा के रूप में है, जो कि अजर मतलब वही अमर मतलब कि उसको मिटाया नहीं जा सकता, अविनाशी यानी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। यानी अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल, यही मीनिंग हो गया ना? हाँ ठीक है, बस इतनी है। बस इतना ही हो गया। हाँ, तो हम भी तो यही मानते हैं, हम भी तो यही कहते हैं, और अकल भी यही कहती है कि गॉड ऐसा होना चाहिए जो हमेशा से हो, हमेशा रहे। यानी ना तो उसका आगाज हो, ना ही उसका इख्तिताम, उसका अंजाम हो, बल्कि क्योंकि इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये जो हमारा टाइम है ना, ये खुद क्रिएशन है। टाइम को भी गॉड ने क्रिएट किया है, तो गॉड टाइम से बाहर है, वो टाइम के अंदर नहीं है। जिस तरह कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर के बाहर होता है, वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होता। इसी तरह गॉड टाइम के बाहर है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 10 मिलियन साल, 12 मिलियन सदियां, सेंचुरीज वगैरह, ये चीज उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी क्रिएशन है। हम भी तो यही मानते हैं। बेशक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप जिसको गॉड मानते हैं, मैं 1 मिनट बता देता हूँ, आप बता दें आपको इत्तेफाक है या नहीं है। कि जैसे मैंने कहा
कि हम उसको गॉड मानते हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जी, आप इसके साथ इत्तेफाक करते हैं? जी सुनिए, एग्री? सबसे पहली बात, रूह का मतलब आत्मा नहीं होता। नहीं, मैंने रूह अभी एक रूह की बात नहीं की, मैंने अगले नहीं, जुमले की बात की है। रूह पे मैं अभी आऊंगा। नहीं, इससे पहले आपने रूह की बात की थी। रूह मतलब आत्मा नहीं होता। आत्मा नहीं, के वो पास, इत्तेफाक भाई ने की। जी जी। सुनिए, आत्मा के पास ना तो कोई क्वालिटीज है और ना ही मतलब उसका शेप एंड साइज है। क्वालिटीज मतलब एट्रीब्यूट्स। आत्मा के अच्छा, पास मुझे ना, मुझे मुझे ये बताइए रुकिए, पंडित ये जी कि बताएं, आत्मा के पास वो कोई देखता है? एट्रीब्यूट नहीं है, सवाल में लेकिन वो एक बेजान जिस्म में आती है और सारे एट्रीब्यूट उसमें आ जाते हैं। कोई अकल की नहीं, बात है? सुनिए, नहीं ये अकल के सुनिए, साथ मेरे साथ डिबेट करने आए हैं यार, देखो जरा रेशनैलिटी की बेस पे। हाफिज साहब, हमें लग रहा है ये गॉड की डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे जो हिंदी फिल्मों में वो जो हॉरर फिल्म नहीं होती है, उसमें जो जी जी। उसमें जो भूत चुड़ैल दिखाए जाते हैं, उसके बाहर रहते हुए कोई क्वालिटी नहीं होती, अंदर आके वो सारी बस चीजें उसमें करते एक ही क्वालिटी रहती है, बिल्कुल। लोगों को डरा डरू के अपना काम मेरे निकाल ख्याल लेते से ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि उसको गार्ड नहीं कहना, उसके लिए लफ्ज हैं। अच्छा, गार्ड इस्तेमाल नहीं करना, हाफिज क्योंकि साहब गार्ड यहाँ तो पे बहुत ऊपर की अकल चीज है। जी जी, नहीं, मैं मादर अब जुनेद समझा हूँ भाई, पंडित साहब का मुकदमा, मैं समझ गया पंडित साहब का मुकदमा ये है कि ईश्वर को यानी जिसको ये ईश्वर मानते हैं उसको गार्ड नहीं हम कह सकते। इसकी वजह ये है कि गार्ड तो बहुत ऊपर की चीज है, गार्ड की तो सिफात होती हैं, वो हर चीज सुनता है, देखता है। जिसको ये मानते हैं ना, वो गार्ड नहीं, गोस्ट है। शायद हाँ, आप वो भी समझ गोश्त ही आएंगे। है। जी सुनिए, गोश्त एक्चुअली आला है। आला है गोश्त, क्यों मालूम है? क्योंकि उसके पास गुण है लेकिन शेप नहीं है भाई। पंडित जी ये बगैर आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये आप सुनिए, लाइन क्रॉस कर रहे हैं, अब ये आप सुनिए, लाइन क्रॉस कर रहे हैं, नहीं सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए। ये आप रेड लाइन से आगे जा रहे हैं। नहीं, आप मेरी अपने बात सुनिए। अपने अपने वो अल्फाज वापस लें अभी, नहीं, आप मेरे पे, मेरे अपने वो ऊपर अल्फाज वापस लें। अटैक करें। आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आप वो अपने अल्फाज वापस नहीं लेते। यू आर क्रॉसिंग द लाइन। नहीं सुनिए, सुनिए, मैं अल्फाज वापस लें। ठीक है, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। ठीक है, जी अब अभी ये अभी मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जी यहाँ पे जी, दो सुन रहे चीज है, ठीक है। एक है एनर्जी, मतलब जिसको आप एट्रीब्यूट्स कहते हो। ये मान लो एक टाइप की, ये सॉरी गलती हो गई। मतलब एक है आपका मैटर, ठीक है, दूसरा है एनर्जी, ठीक है। तो जब तक मैटर होगा, मैटर के अंदर वो ये एनर्जी आएगा तभी वो क्रिएशन होगा। बगैर मैटर के ये जो जितने भी एट्रीब्यूट्स आप कह रहे हो, वो फीड कहाँ होगा? मेरे को आप बताओ। नहीं समझ में आया? फिर से मैं वही कह रहा हूँ जी। पंडित जी, ये जो मैटर और एनर्जी वाली जो बोंगी आपने मारी है ना, जरा इस पे लेके आए, एविडेंस लेके आए, या जी किसी वही तो मैं कह रहा हूँ। सुनिए साइंटिस्ट का सुनिए, अखबार ही लेके आए। जी वही, हैं। इनको उसी पर मैं आ नासा रहा में हूँ। ले रहे तो नासा वाले बेचारे वही तो मैं सुसाइड कह कर रहा लेते हूँ, आपके यहाँ पे कॉल की क्या हैसियत है? आपने सुनिए, मैटर पे आपके बोलने के लिए क्या आपका एकेडमिक लेवल है? ओके, आपका हो गया। ये सुनिए, साइंटिस्ट है। मैं जो हैं। एक्चुअली, हर कुछ है, ये अलग ही नमूना है दुनिया में, एक अजूबा है। ये कुछ देर बाद, ये वही है, मुझे तो डर है कुछ अहम देर बाद ब्रह्मास्मि। पायलट बन के उड़ ही ना जाए। अहम ब्रह्मास्मि। मेरे ऊपर जितना हंसना है हंस लो, मतलब जो करना है करना, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्या कहना जो चाहता हूँ, करना है सबसे हाँ पहले हाँ, हम क्या देख रहे हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। जी जी एक प्लांट है, प्लांट को आप जानदार मान रहे हो। क्यों जानदार मान रहे हो? उसके अंदर आप जैसे बोल रहे हो, उसके अंदर जान है, ठीक है। तो ठीक है। प्लांट के पास एक बॉडी है, इसीलिए उसके अंदर वो जान फिट हो पाया, ठीक है। वो प्लांट का भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे वो छाया देती है, मतलब वो शेड देती है, वो ऑक्सीजन देती है, फलाना ढमकाना जो भी है, ठीक है। तो ठीक है मेरी जान, ये बोलो। इंसान के पास भी बॉडी है, और ठीक है। आत्मा को शांति भी नहीं देती है जलाने के बाद। नहीं, एक मिनट इताद भाई, एक मिनट देखिए, ये बात जो सुनिए कर रहे हैं ना, मैं समझ गया। जी जी सुनिए, ठीक है पंडित तो साहब, कंटिन्यू करें। जी, ये जो ये मतलब कुत्ते के पास भी एक बॉडी है, ठीक है। गाय के पास भी एक बॉडी है, ठीक है। ठीक है। उस बॉडी में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है।
जिसके लिए वो मतलब कैसे एट्रीब्यूट्स, ये मतलब यानी जो भी है वो जो कर सकता है। यानी ठीक पंडित जी, करूंगा नहीं। कुत्ते के पास बॉडी है, कुत्ते के पास एनर्जी है, गॉड के पास एक मिनट में उसी पे आने लगा था अबू तुराब नहीं भाई, नहीं सुनिए, इनको बात मुकम्मल कर लेने। ठीक है सुनिए एक मेरी मिनट बात मैं ध्यान से थोड़ा सुनिए। सा म्यूट कर लेता हूँ। जरा शॉर्ट ठीक है करके कंप्लीट कीजिए, जी। टाइम ये काफी हो जो गया। ये जो बॉडी है, मतलब बॉडी कुत्ते के पास भी बॉडी है, लेकिन कुत्ते के अंदर आप लॉयल फीट नहीं कर सकते, ठीक है। फेथफुल, ये मतलब ये अगर हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये कुत्ता फेथफुल है, लॉयल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स उसके अंदर फीड हो सकता है। अभी इंसान के बॉडी के पास आते हैं। इंसान ये इंसान पावरफुल हो सकता है, ठीक है। इंसान मतलब ये उसके पास बहुत स्ट्रेंथ हो सकता है, ये बॉडी है इसके लिए, इसी वजह से ये सब एट्रीब्यूट्स इसके अंदर फिट है इस बॉडी में, ठीक है। अल्लाह को आप ठीक है, बता रहे हो, जैसे अल्लाह को बता रहे हो अल्लाह ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, और फलाना, मतलब और भी ढेर सारी बातें हैं। ठीक है, विदाउट एनी बॉडी ये सब एट्रीब्यूट्स कहाँ फिट है मेरे को बताओ। चलें ठीक है। एक मिनट, मुझे मेरी विदाउट बात सुनिएगा। बॉडी। मैं आपका दावा दोहराने लगा हूँ जो मुझे समझ आया है। अगर वाकई ये है, आपके कहने का मतलब है जिस चीज का वजूद हो, यानी जिस्म हो, जिस्म मीन्स जैसे कि आपका वजूद है, आप पंडित, आपका असल नाम मुझे नहीं मालूम, आप पंडित साहब हैं, आपके दो बाजू हैं, दो टांगे हैं, हाथ है, ठीक है, ये सारा आपका वजूद है, ऐसे ही है ना? आपके कहने का जी मतलब है जिसका इस तरह जिस्म वाला वजूद होगा उसी के पास ये एट्रीब्यूट होंगे, ब्यूट होंगे, ऐसा ही है? जी। बॉडी 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 में ही ये एट्रीब्यूट्स फिट हो सकता है। विदाउट बॉडी मतलब हवा में जिसका कहाँ ऑल वजूद पावर को नहीं है फिट करोगे। उसके पास कोई पावर नहीं है, यही कह रहे हैं ना एग्जैक्टली? नहीं 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 नहीं, ये तो फिर आप बॉडी, क्या फिर कह से आप रहे हैं? मेरी बात समझे नहीं। बॉडी अगर होगा उसके अंदर पावरफुल, वो स्ट्रेंथ, लॉयल, फेथफुल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये फिट हो सकता है, अगर ठीक बॉडी है। नहीं है तो नहीं होगा? बॉडी नहीं है तो कहाँ फिट करोगे मेरे को बताओ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका दावा ये है कि अगर बॉडी है तो ये सब कुछ यानी कोई भी पावर होगी, अगर बॉडी नहीं है तो कोई पावर नहीं होगी, यही कह रहे हैं? अगर बॉडी नहीं है तो ये सब एट्रीब्यूट्स आप कहाँ फिट हाँ, ये करोगे। नाम है, बताए जैसे ना, मान मैं लो आगे भी बात करता हूँ, वो दलील तो मैं दूंगा ना, मिसाल मैं दूंगा कि पाए जाते हैं नहीं पाए जाते। आपका जी दावा जी यही है ना कि बॉडी नहीं है तो कोई पावर नहीं है, जी, वो भी ऐसे ही है? बॉडी मतलब वो पावर को, मतलब वो एट्रीब्यूट्स को होल्ड करने वाली बॉडी। स्टोन के अंदर हाँ, आप बॉडी नहीं, पावरफुल फिट जिस कर तरह सकते हो जिस्म होता है स्टोन के वजूद अंदर। होता है, इस तरह नहीं है। जी अब मुझे ये स्टोन बताएं, के अंदर। ग्रेविटी ग्रेविटी का कोई वजूद नहीं है, इसका कोई बॉडी नहीं है, तो लेकिन इसके अंदर खींचने की, एक चीज को दूसरी चीज की तरफ ले जाने की ये पावर मौजूद है, ये कैसे है? ये अर्थ अर्थ के वजह से ग्रेविटी है। अर्थ है बॉडी। ये है यही, एट्रीब्यूट्स, ग्रेविटी तो एट्रीब्यूट। अगर अर्थ की वजह से ग्रेविटी है, तो जो चीजें अर्थ के इर्द गिर्द नहीं घूमती वो किसी और चीज की तरफ घूमती हैं, तो उनके अंदर ग्रेविटी किस वजह से आई? जी उसके पास बॉडी है। जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी प्लैनेट्स, ग्रेविटी वो की सब। अपनी बॉडी है, ग्रेविटी की अपनी बॉडी है। नहीं नहीं, ग्रेविटी तो उस बॉडी के अंदर फिट है, अर्थ के अंदर। अगर अर्थ नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ आएगा। देखें, अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द रोटेट करती है, ऐसे ही है? जी वो ऐसे तो ही है ना? सूरज के पास बॉडी है। सूरज का अपना सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स ठीक है, है। इसीलिए। हाँ ना, मैं जवाब और देना, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन करता हूँ, आप लंबी तफसील झाड़ देते हैं। अर्थ जी जो है रोटेट करती है या नहीं करती सूरज के गिर्द? हाँ या जी ना में करती जवाब है। दें। जी हाँ हाँ, ठीक है। तो ये किस वजह से करती है? साइंस इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देती है? ग्रेविटी की वजह से, ऐसे ही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सूरज के पास, इसीलिए वो हाँ, मतलब इसी वजह अर्थ से के वो पास। इसको खींचता है। अब मुझे ये बताएं, वो इसको खींचता है, अब इनके जी दरमियान कोई बॉडी, इन दोनों के दरमियान कोई बॉडी मौजूद नहीं है, कोई रस्सी मौजूद नहीं है जिसके साथ खींचा जाए। अब इनके दरमियान वो नजर ना आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जो नजर नहीं आती, जिसकी हमारी तरह वजूद, जिसका हमारी तरह वजूद या बॉडी नहीं है, लेकिन वो जो है वो फोर्स रखती है। ये तो एक बहुत बड़ी चीज मैंने जिक्र कर दिया। मकनातीस ले लें, ठीक है, मकनातीस आप ले लें, उसको दो अलग अलग होते हैं लेकिन उनको दूर रखा जाए, उनके दरमियान एक कशिश आती है,
वो एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन वो खींचने की जो पावर है वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो जब बॉडी भी नहीं रखती लेकिन उनके अंदर पावर मौजूद है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पर तो आप ये थोड़ा सा गलत हो रहे हो। दो इसमें एक मैग्नेट, पॉइंट हम ऐड ठीक है, कर दें, एक पॉइंट हम ऐड मैग्नेट कर जी दें। अब्दुल भाई, जी मैग्नेट है, इसीलिए ये तो बताएं, उसके आप अंदर सांस वो ले रहे हैं अभी? होता है। पंडित जी सांस ले रहे हैं? जी सांस ले रहे हैं? सांस चल रही है आपकी? हाँ अच्छा, जी तो ये बताएं, जी ये बताएं, सांस में आप तो कई गैसेस अंदर लेते हैं, उसमें से एक गैस अंदर जाती है ऑक्सीजन, ओके ठीक है? ऑक्सीजन के ओके पास, ऑक्सीजन के पास इतनी ताकत है कि वो किसी चीज को जो है वो जिंदा रख सकती है, एक जानदार को। तो ये बताएं, ऑक्सीजन की क्या बॉडी है? जी, ऑक्सीजन के पास बॉडी है ना, मास है ना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में मास नहीं है। कहाँ है हाँ है, ऑक्सीजन में? अच्छा, ऑक्सीजन में हाँ मास है, वो दिखाई जी देता है? बिल्कुल है। वो जी दिखाई हाथ देता में है? पकड़ सकते हैं? मास, मास है, चलें ठीक है, दिखाई देता है? जी दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं देता? लेकिन बॉडी कहाँ है? जी ये बॉडी है ना, उसके पास ये कहाँ विदाउट बॉडी है? ऑक्सीजन, आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हो? मास है ऑक्सीजन का, मगर बॉडी कहाँ है? नहीं नहीं, तो उसका जितना भी वो हमारे आंखों को दिख नहीं रहा, लेकिन ऑक्सीजन के पास बॉडी है ना, बॉडी हाँ, है हम भी तो यही कहते कह हैं रहा पंडित कह रहा हूँ, साहब, मास है, मास है, मास है, बॉडी कहाँ है? जी मास का तो हम भी नहीं इनकार कर रहे हैं, बॉडी कहाँ है? वही मास, वो मिनिस्कुल मास है, लेकिन मास है तभी तो वो मतलब उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है कहाँ वो है। कहाँ है? तो कहाँ है बॉडी? दिखा दें बॉडी कहाँ है? ऑक्सीजन बॉडी, की। मास की हम बात नहीं कर रहे, मास की बात ही नहीं कर रहे, बॉडी ये कहाँ है? बॉडी बनाइए बॉडी। ये आपकी जो बॉडी है वो क्या है? ये तो एक मास ही है ना, ये अर्थ है। ये ऑक्सीजन तो नहीं है और क्या है ना पंडित साहब, खलते में बहस हो रही है, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा देखिए ठीक मैं है, आप अब मेरे जो ना तकरीबन 1.5 घंटा हो गया पंडित साहब, अब आपसे हम इजाजत लेंगे। आखिर पे मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप आए और काफी वक्त आपने दिया भी और हमारा लिया भी। दीगर दोस्त अब भी हमारा वेट कर रहे हैं, उनको भी हम लेंगे, उनके साथ भी डिस्कशन होगी। आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा और दरखास्त भी ये करूंगा कि मजीद इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन में नहीं आपने जाना। देखें, जिस तरह से आपने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये जो सांस है या ऑक्सीजन है इसका मास होता है, इसका चलें ये भी मैं मान लेता हूं, हम भी कह लेते हैं इसका वजूद भी होता है, हुजम भी होता है। गैसेस जो होती हैं उनको मापा भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये वजूद ऐसा है, ये वजूद ऐसा है जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती। यानी हमारी ओके आंखों में या तो इतनी ताकत नहीं है या फिर उनका जो जिसामत है उनकी वो ऐसी है कि हम उनको नहीं देख सकते। बिल्कुल पंडित साहब, बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये कहना है खुदा का वजूद जो है वो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हमारा जिस्म है। वो सुनता है लेकिन उसके इस तरह कान नहीं जिस तरह हमारे हैं। वो देखता है लेकिन उसका देखना ऐसे नहीं है जिस तरह हमारी आंखों के साथ है। इसकी वजह क्या है? ये कान उसने क्रिएट किए हैं, तो जो क्रिएशन होती है, क्रिएटर अपनी क्रिएशन का मोहताज नहीं होता, ये उसूल है। तो गॉड गॉड तब ही होगा जब वो अपनी क्रिएशन से बेनियाज होगा। तो जब हम कहें कि गॉड के कान हैं तो वो गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड वो होगा जिसने उन कानों को भी क्रिएट किया है। मेन मुद्दा यही है कि गॉड का वजूद भी है लेकिन इस तरह से नहीं है कि वो आपको आंखों से नजर आ जाए। अब वो किस तरह का वजूद है कि वो किस जगह पर है, इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही कोई एक्सप्लेन करता है। सिर्फ हमारा ये ईमान है कि वो एक ऐसी ताकत मौजूद है कि जिसने हर चीज को तख्लीक किया है और वो वाहिद है और वो हर चीज का अहाता किए हुए है और वो हर चीज पर, हर चाहत पर कादिर है। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा दावा है, यही हकीकत है और इसी को हम लेकर चलते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया आप आए। मैं अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा ताकि हम अपनी स्ट्रीम को आगे लेके जा सकें, और क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, फिर हमने रैप अप की तरफ जाना है। जो हमारे साथ साथी मौजूद हैं उनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करके फिर हम इंशाल्लाह स्ट्रीम का इख्तिताम करेंगे।
जी पंडित साहब जी। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे तशरीफ लाए। जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं जी रिक्वेस्ट हो, और एक बार यहाँ पे मैं भी आऊंगा। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वो रिक्वेस्ट तक ही हो, वो रिक्वेस्ट से आगे जाके लेक्चर ना बन जाए प्लीज। बिल्कुल 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 हाफिज बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बात- हाफिज साहब एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे कि ठीक है, इनको जी, हम जरूर। रिक्वेस्ट करने, इनको एक रिक्वेस्ट अपनी करने की इजाजत दें, दूसरी रिक्वेस्ट हम इनसे करवाएंगे, ये उनको उसको भी करना होगा। अगर ये वो रिक्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद ये अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी जरूर। जी पंडित साहब। क्या रिक्वेस्ट किया हुआ? पंडित जी, जो रिक्वेस्ट हम अबू आपसे हर तुराब बार भाई। करवाते हैं वही करवाएं। आप कहते हैं ना कि ये जो इंडिया में जो शोज हो रहे हैं एक्स मुस्लिमों को न्यूज चैनल पर बैठा के, वो सही हो रहे हैं, इससे इस्लाम को जानने को मिलता है, आप यही कहते हैं ना? मतलब मैं समझा नहीं, फिर से ये दोहराने का। बताएं, ये हिंदी में बताएं, तो बोला है जो भाई। जो न्यूज नेशन में जो शो हो रहा है क्या कहता है इस्लाम, ये सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, जी। तो हम चाहते हैं कि एक शो ऐसा होना चाहिए क्या कहता है हिंदुइज्म, चलें रिक्वेस्ट करें रिक्वेस्ट करते जी। हैं, इनको स्क्रीन पे ला दें आप। उसमें सिर्फ देखें, इनको। उसमें सेम आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सभी न्यूज चैनल से गुजारिश है पंडित जी की, कि पंडित जी ऐसा चाहते हैं कि नहीं मैं क्या कहता है, सुनिए। क्या कहता है हिंदुइज्म, हर न्यूज चैनल पे पंडित जी की इच्छा के मुताबिक वो शो करवाया जाए, और पंडित जी की इच्छा के जी। मुताबिक वहां पे एक्स हिंदूज को सामने बैठाया जाए, और फिर साथ में जो है वो फिर पंडितों को बैठाया जाए और सवालात किए जाए। आप रिक्वेस्ट करें। जी, तो सुनिए, ये क्या कहता है हिंदुइज्म, इसके ऊपर मतलब जाकिर नायक 1992 से शो करते आ रहे हैं अपने अपने चैनल पर। ये ज्यादा वो मतलब छोड़े, मैंने पूछा ही नहीं कौन वो करवा रहा है छोड़। कौन नहीं करवा रहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ रिक्वेस्ट की बात होना हो। चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप रिक्वेस्ट करें। अगर आप नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, कर देते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट की इजाजत होगी, वरना आपसे इजाजत चाहेंगे। जी। नहीं, तो नहीं कर आप सकते अपनी बात मेरे तो बोल दो। आप अपनी बात मेरे से क्यों करवाना चाहते हो? आपको जानना है, आप क्योंकि जाओ न्यूज चैनल को बोलो। आपने बोला है ना कि होना चाहिए, नहीं बहुत नहीं अच्छा नहीं, शो है, आपको आपने बोला है ना मतलब होना चाहिए ना, आपको आप भी तो आपने अपने मजहब का तारुफ दें। जी। मेरे कंधे पे बंदूक रख के मारने की कोई जरूरत नहीं। आपको चाहिए अरे आप भाई, जाओगे, आपका कंधा इतना क्या मजबूत ही नहीं करता है, है अब आप। बंदूक रखेंगे तो ढह जाएगा। नहीं, आप ये आप मान मेरे कंधे नहीं मान रहे हैं कि ऐसा ना कहीं, ये ज्यादती है। आप कहें आपके कंधे पे बंदूक रखी तो बंदूक अपना काम भूल जाएगी कि मैं करती क्या हूँ, नहीं, कंफ्यूज ऐसा नहीं हो कोई बात जाएगी। फिर आप ये वो कोई कहेंगे बात कि ये नहीं। बंदूक नहीं है। ये भाई तो आप आप अपना कंफ्यूजन है बंदूक लड़ाई नहीं लड़ो, हो। हाँ। आप अपनी लड़ाई। मैंने नहीं कहा था मतलब वो ये यासिर नदीम अलवाजिदी साहब को कि आप ये साहिल की चैनल मतलब उसका ये एक्सपोज कर दो, तो वो अरे तो ये कौन मुफ्ती बात कर रहा है, आप प्रोफेसर। रिक्वेस्ट करें, आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, हम आपसे कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट कर दें, अगली रिक्वेस्ट आप रख रिक्वेस्ट दें, कर दे, नहीं वरना तो चले जाएंगे हम। वरना आपसे हम इजाजत चाहेंगे। क्यों हाफिज साहब? ठीक है, मैं इजाजत ले लेता हूँ। मुफ्ती फैजल हमदर्द ये सबकी जिम्मेदार हैं, आप उनको कौन पकड़ो। फैजल चलो ठीक हमदर्द? है।